प्रहलाद जी, अभय जी, अंकित जी, हर्षिता जी, प्रजापति जी, अंकित जी, प्रजापति, शिवम, बिल्कुल बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे साथियों, सभी को कॉस्मोस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार सभी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कॉस्मोस का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे मेरा हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार मेरे बंधुओं, गुड इवनिंग कहते हुए अपनी क्लास को अपन चालू करते ले। उससे पहले सभी लोग, सभी बंधु मेरे फटाफट फटाफट इस लिंक को अपने सभी साथियों में साझा करेंगे, सभी साथियों में साझा करेंगे। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। और आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों, कभी नहीं भूल पाओगे का 21वां पाठ, कभी नहीं भूल पाओगे का 21वां पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और मैं भले ही कभी ना भूल पाऊं, लेकिन आप हर बार भूल जाते हैं कि हम 8:05-7 8 पर अपन आ जाते हैं लाइव। तो दोस्तों, आपका लाइव आना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, बहुत ही ज्यादा सुखद है, सुहावना है। तो मेरे लाडलो, मैं आप सबका एक बार फिर से कॉस्मोस के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल जल्दी जल्दी, शीतल जी बिल्कुल, अच्छा अच्छा, ये डीपीटी गेमर जी आ गए, वो बिल्कुल फटाफट फटाफट 20 लाइव लाइव, बिल्कुल इतना ही 2020 हो रहा है गुरु, ऐसा नहीं करना यार प्लीज। दोस्तों फटाफट फटाफट सभी को साझा करेंगे और जल्दी जल्दी जुड़ेंगे। दोस्तों सभी सभी लोग बिल्कुल फटाफट, वीडियो के बच्चे भी जुड़ेंगे, वीडियो ग्राम सेवक वाले भी, इसके अलावा जितने भी अपने पटवार के बच्चे हैं जो पहले दे चुके हैं, रीट वाले बच्चे, नॉर्मली जो भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल न्यू संकल्प वाले बच्चे, सभी जितने भी बैचेज के जो बच्चे हैं बिल्कुल फटाफट फटाफट जुड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल फटाफट फटाफट जुड़ेंगे दोस्तों। तो अपन शुरू कर रहे हैं अपना आज का महासंग्राम। तो देखिए आप लोगों के सामने एक नया वर्ड, तो बताओ अविड़ का अर्थ क्या होता है। दोस्तों अपन के जो सामने वर्ड है ना, उसका आपको क्या ढूंढ के निकालना है। दोस्तों मजा जब आएगा जब लाइव की संख्या 60-70 से ऊपर पहुंचेगी, मतलब मजा जब आएगा, ऐसे नहीं आएगा। मतलब बिल्कुल सिनोनिम, सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है दोस्त पर्याय। क्या होता है सिनोनिम का मतलब? पर्याय। हम लोगों को सिनोनिम ढूंढना है, आंसर आना चाहिए धड़ाधड़ धड़ाधड़। बिल्कुल 5 शेयर कर दी मैंने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। संजय जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल। टाटू जी, आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद मेरे लिए बहुत अपरिहार्य है। बिल्कुल सर, कमेंट्स को थोड़ा बड़ा करके दिखाओ जिससे मैं देख सकूं, बच्चों के कमेंट्स पढ़ने नहीं आ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। एजीज का हिंदी अर्थ क्या होता है? एजीज का मतलब होता है, आपको पता है अपन ने पढ़ा था टीकम जी, एजीज का मतलब सपोर्ट होता है, असिस्टेंस होती है, कंपनियां होती हैं, एक प्रकार का ट्रस्टी होती है एजीज। क्या होती है? ट्रस्टी। तो अपन ट्रस्टी के लिए अपन यूज करते हैं। बिल्कुल 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 दोस्तों, बिल्कुल सही है। ओके ओके, ठीक है। रामवीर जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोस्तों फटाफट फटाफट लिंक को शेयर करेंगे। सी सी अभय जी का आया, पढ़ ले, बिल्कुल सही है। अरे अब बिल्कुल आंसर्स, बिल्कुल फटाफट फटाफट दोस्तों, जल्दी से। ओके, तो देखो मैं आपका जब ये जब बता रहे हो आप, जब तक मैं इसको देखता हूं। अविड़, अविड़ का मतलब होता है उत्सुक। अविड़ यानी क्या होता है दोस्तों? उत्सुक। क्या होता है? उत्सुक। क्या होता है? उत्सुक या ग्रहण करने योग्य, मतलब कोई चीज को पाने योग्य उत्सुक होता है, बिल्कुल ग्रहण करने योग्य। दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल गजब। अपॉलिटिकल, अपॉलिटिकल मानी क्या होता है? गैर राजनीतिक। हाँ, क्या होता है पॉलिटिकल का मतलब? गैर राजनीतिक या अराजनीतिक। अराजनीतिक होता है इसका अर्थ। क्या होता है? अराजनीतिक होता है। अपॉलिटिकल का अर्थ क्या होता है? राजनीतिक नहीं हो। पॉलिटिकल से बना है ये शब्द। देखो एक वर्ड है पॉलिटी, एक वर्ड है पॉलिटी। ये क्या है? ये पॉलिटी क्या है? पॉलिटी का मतलब होता है राजनीति। क्या होता है? राजनीति। और पॉलिटिक्स, POLITICS, पॉलिटिक्स के मतलब दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है राजनीतिक विज्ञान। क्या होता है दोस्तों? राजनीतिक विज्ञान होता है मेरे लाडलो। अरे मेरे राजस्थान के बीरो लिंक को शेयर करो। राजनीतिक विज्ञान होता है। क्या होता है यार? आज तो मजा नहीं आ रहा यार गुरु, यार मजा नहीं आ रहा भाई। अभय मित्तल का आंसर आया है बिल्कुल सी। देखते हैं अपन सी आंसर आता है कि नहीं। आकांक्षा अग्रवाल का सी आ रहा है बिल्कुल। रामवीर सिंह जी का बिल्कुल अराजनैतिक, बिल्कुल सही है। देखेंगे। और अगर पॉलिटिक्स की बात करें, अगर ये विषय का नाम का काम न करके गुणों का काम करे, तो अब पॉलिटिक्स का मतलब होता है क्या? जानते हैं पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? राजनीतिक व्यवस्था। क्या होती है? राजनैतिक व्यवस्था, व्यवस्था। और पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मानी होता है राजनैतिक, एडजेक्टिव है। एक्यूजिटिव, एक्यूजिटिव मानी होता है वही उत्सुक, मतलब ग्रहण करने योग्य, ग्रहणीय। क्या होता है? ग्रहणीय, एक्यूजिटिव। या अधिग्रहित करने योग्य, अधिग्रहणीय। कैप्चरेबल, अधिग्रहणीय।
इसके अलावा जो कैप्चरेबल चीजें होती हैं, CAPTURABLE, कैप्चरेबल, RABLE, कैप्चरेबल, ठीक है। ये वाली चीजें जो होती हैं दोस्तों, क्लियर है, आपके समझ में आ रहा है? कैप्चरेबल। एम्बिशियस, एम्बिशियस मानी क्या होता है? महत्वाकांक्षी। जो व्यक्ति बहुत सारी चीजों की महत्वाकांक्षा रखता है। होपफुल, क्या होगा दोस्तों? अरे क्या होगा मेरे प्यारे वीरों, बता दो रे मेरे दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? होपफुल। बिल्कुल सर, एसएससी का न्यू बैच का टाइम, बिल्कुल आपको न्यू बैच का टाइम है सुबह 7 बजे दोस्तों। एसएससी का बैच 7 बजे से चल रहा है और देखो वैकेंसी आ चुकी है। अरे अब तो धड़ाका मचना चाहिए, अब तो लाइव्स की लाइन लगनी चाहिए। लाइव्स एंड लाइक्स दोनों की खतरनाक, क्योंकि एसएससी की वोकैब मैं ले रहा हूं पूरी की पूरी। आपको पूरा एसएससी कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी वोकैब। यानी कि एक दिन की क्लास में बैठ करके अगर तुम्हें 10 वर्ड भी याद करा देता हूं मैं, तो ये मेरी अपने आप में बहुत बड़ी क्या हो जाती है, सक्सेस मुझे मिल जाती है। तो समझना, होपफुल। एक मैंने वर्ड लिखा एस्पायर, और इससे बना एस्पायरेशनल। क्या बना? एस्पायरेशनल, ठीक है ना दोस्तों। आर्ग्यूएबल, आर्ग्यूएबल मानी तर्क करने योग्य, तर्क करने योग्य। तो जो व्यक्ति उत्सुक होता है, जो व्यक्ति उत्सुक होता है करने योग्य, वो बताओ क्या होता है? अब आपने आंसर देंगे। अब मैंने जब अर्थ बता दिए तो आप लोगों के आंसर्स फटाफट फटाफट आने चाहिए दोस्तों। जब मैंने अर्थ बता दिया है तो आप लोगों के आंसर फटाफट फटाफट आने चाहिए। जल्दी जल्दी से अपने आंसर्स टाइप करेंगे, मैं बिल्कुल स्क्रीन पर देख रहा हूं। बिल्कुल 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 दोस्तों, बिल्कुल फटाफट फटाफट आप लोगों के आंसर्स। बिल्कुल गजब गजब, क्या बात है। प्रणाम जी गुरुजी, प्रणाम जी, राधे श्याम जी, बिल्कुल बिल्कुल, शिवम जी, ऑफुल, प्रजापति, सी, जीके जी, बीके भाई, बिल्कुल सचिन जी। अरे आंसर्स में चैट रेट बहुत स्लो चल रहा है यार, तुम पता नहीं क्या टाइप करते हो, तुमसे अच्छा टाइप तो हमारे ऑपरेटर ही कर लेते हैं यार। एम्बिशियस सही है, बिल्कुल एम्बिशियस सही है। आर्ग्यूएबल, बिल्कुल एम्बिशियस आंसर आएगा, बिल्कुल सी, बिल्कुल खतरनाक, गजब आंसर, गजब दोस्तों, लॉक कर दिया गया आपका आंसर। फर्स्ट क्लास आंसर आप लोगों ने दिया है दोस्तों, मजा बांध दिए यार, क्या गजब आंसर दिया। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, अभी मुझे मजा नहीं आया। मुझे मजा आ गया ना, समझ लो आपको, और मैं चांद चांद लगा दूंगा। अजोर, अजोर का मतलब क्या होता है? देखते हैं इसका क्या ढूंढना है हमें, एंटोनिम ढूंढना है। बिलोम, बोलो अजोर का मतलब क्या होता है दोस्तों? अजोर का मतलब होता है आसमानी। क्या होता है दोस्तों? आसमानी, जिसको हम स्काई ब्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? स्काई ब्लू। याद रखना कलर किस तरह के होते हैं। देखो एक तो स्काई ब्लू हो गया, और एक आपको पता है जब सूरज ढलता है, तो जो सूरज ढलता है और उदय होता है तो पहाड़ी के पीछे एक लाल रंग का, लाल आपको कलर मिलता है। इस तरह का कोई रेड कलर आप लोगों को मिलता है पहाड़ी के आसपास। तो जो रेड रेड कलर की जो लालिमा होती है ना दोस्तों, उसको कहते हैं अपन क्रिम्सन कलर। क्या कहते हैं उसको? क्रिम्सन, CRIMSON, क्रिम्सन, उसको क्या कहते हैं? क्रिम्सन। और अजोर क्या होता है? आसमान का जो रंग होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। महत्वाकांक्षी टिप्पणी, महत्वाकांक्षी की टिप्पणी करनी है क्या? महत्वाकांक्षी की टिप्पणी करनी है कि एक बार जरूर बताना दोस्तों। महत्वाकांक्षी मतलब जो व्यक्ति महत्वाओं की, मतलब अपनी जिसकी इच्छाएं बहुत हो, डिजायरस, DESIROUS, डिजायरस, लॉन्गफुल, LONGFUL, बहुत सारे सुनोने में अपन आगे चर्चा करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा कम बता के गया हूं। बिल्कुल बिल्कुल काम बिल्कुल करेंगे बात। एक्रोमेटिक, एक्रोमेटिक का मतलब होता है रंगहीन। क्या होता है? रंगहीन। एक आपने सुना होगा दोस्तों, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम यानी क्या होती है? वर्णांतता या वर्णक्रम, वर्णक्रम होता है स्पेक्ट्रम। तो याद रखना अवेंज, अवेंज यानी क्या होता है? बदला लेना। क्या होता है मेरे दोस्तों? बदला लेना। इसमें थोड़ी सी ग्रामर पढ़ा रहा हूं मैं तुमको, ध्यान से सुनना। अवेंज के साथ में आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूं। एक वर्ड है अवेंज और एक वर्ड है रिवेंज। सुने होंगे आपने दोनों वर्ड, ओके। अवेंज भी सुना होगा, रिवेंज भी पढ़ा होगा। व्याकरण को ध्यान से पढ़ना मेरे दोस्तों। अवेंज भी सुना होगा, रिवेंज भी सुना होगा आप लोगों ने। बोलो सुना है कि नहीं सुना है? अरे बोलो हाँ या ना, सुना है ना मेरे दोस्तों? अरे इसी बात पर भाई साहब एक लाइक तो बनती है, एक लाइक तो बनती है। बिल्कुल, पोलाइट का क्या अर्थ होता है? पोलाइट का मतलब विनम्र होता है। पोलाइट का मतलब विनम्र होता है मेरे दोस्तों। इसको बोलते हैं जेंटील, इसको बोलते हैं जेंटील। क्या बोलते हैं? जेंटील। अवेंज, अवेंज यानी क्या होता है दोस्तों? अवेंज एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है बदला लेना। क्या है ये? वर्ब है और इसका अर्थ क्या होता है? बदला लेना। जबकि मैं बात करूं रिवेंज की, तो रिवेंज एक क्या है? नाउन है और इसका अर्थ सिर्फ बदला होता है। क्या है ये? नाउन है और इसका अर्थ सिर्फ बदला होता है। इसमें अपन डी नहीं लगा सकते। याद रखना अवेंज के साथ एक फिक्स प्रपोर्शन आती है, कौन सी? ऑन।
याद रखना अवेंज ऑन। क्या आती है फिक्स प्रपोर्शन? अवेंज ऑन। दोस्तों इसी बात पर लाइक और शेयर कर दो। मैंने आपको खतरनाक प्रपोर्शन बताई। अल्यूमनस, अल्यूमनस का मतलब होता है पूर्व छात्र। क्या होता है दोस्तों? पूर्व छात्र। किसी भी स्कूल का प्री स्टूडेंट, प्रीवियस स्टूडेंट, अर्लियर स्टूडेंट, प्रीवियस स्टूडेंट, पिछला जो विद्यार्थी होता है जो स्कूल पास करके निकल गया होता है उसको अल्यूमनस कहते हैं। और अल्यूमनस नाउन जो है इसका प्लूरल कैसे बनता है मेरे दोस्तों? अल्यूमनस का प्लूरल बनता है अल्यूमिनी। क्या बनता है? अल्यूमिनी। क्या बनता है? अल्यूमिनी। अल्यूमिनस का प्लूरल बनता है अल्यूमिनी। यूएस का क्या हो जाता है? आई। अमोरल, अमोरल का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे लाडलो रे? क्या होता है? अनैतिक। अरे मेरे राजस्थान के वीर सपूतों, अरे फटाफट फटाफट से इस लिंक को शेयर करो जिससे कि बच्चों की संख्या इस पर आए। अनैतिक, अनैतिक का मतलब क्या होता है? मॉरल। क्या होता है? इमोरल और अमोरल दोनों होते हैं, इमोरल और अमोरल। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट से इमोरल और अमोरल को, बिल्कुल जल्दी जल्दी से लिख लो दोस्तों। और अब मुझे बताओ कि इसमें आंसर क्या होगा आपका, बिल्कुल जल्दी से बताएंगे कि इमोरल और अमोरल के बाद मैंने अब आपसे पूछा है कि आंसर क्या होगा। फटाफट फटाफट बताएंगे दोस्तों, जल्दी से आप लोगों के आंसर आने चाहिए। आई एम चेकिंग योर आंसर्स। ओके, फटाफट बताएंगे दोस्तों। ओके ओके ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं देखो अपने आंसर की तरफ। आंसर इसका बिलोम ढूंढना है, तो बिलोम यानी आसमानी कलर, और बिना आसमान बिना रंग के ये क्या हो जाएगा? एक्रोमेटिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? गजब गजब। अभय मित्तल जी, दीपक जी, सृष्टि जी, शीतल जी, बिल्कुल बिल्कुल, अवधेश प्रजापति, बिल्कुल अंकित, रमा, आयम बिल्कुल, आकाश, अमर सिंह, गजब गजब, आकांक्षा, रोहित, शिवम, बिल्कुल बहुत बढ़िया, रवि, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, रामवीर जी, गजब गजब, मजा मान दिए, गजब मजा मान दिए दोस्तों। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपके आंसर्स अब मतलब सराहनीय आंसर्स दे रहे हैं, बिल्कुल ए ए, सबके ए आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल बताओ, ए बेकर्स डजन मुहावरा है जो इसका अर्थ बताएगा। सबसे पहले मेरी नजर आपके कमेंट्स पर है, फटाफट फटाफट देखता हूं। ए बेकर्स डजन, ए बेकर माने होता है पाव बनाने वाला। क्या होता है? पाव बनाने वाला। और पाव बनाने वाले का दर्जन का मतलब क्या होता है? याद रखना, पाव बनाने वाले का दर्जन का मतलब क्या होता है? मुहावरा है। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? फटाफट बताइएगा। पाव बनाने वाले का क्या होता है? पाव बनाने वाला है बेकर्स डजन। क्या होगा इसका अर्थ? बताइए। 12 12 होगा, चैरिटी दान होगी, 13 13 होगा, या फिर बिल्कुल फ्रॉम जोधपुर कौन है? अच्छा, मौसी माली, क्या गजब मजा ले रहे हो मेरे से। कोई दिक्कत नहीं है, ले लो भाई ले लो। सर आपकी कलर थिंक कर लो, कॉलर, अच्छा कॉलर ठीक कर लो, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलर ठीक कर लेता, वैसे कॉलर अच्छी लग रही थी, तिरछी भी कॉलर बढ़िया लग रही थी, थैंक यू वेरी मच। देखो 13 13 हो गए। अलाउंस यानी होता भत्ता। चलो बताओ दोस्तों, क्या बात है, आप मेरी कितनी केयर करते हो। मैं, हाँ मेरे घर पे भी मेरी कोई केयर नहीं करता है इतनी जितनी आप करते हो। क्या बात है, मजा बांध दिया दोस्तों। यश, यश का भी आंसर आ रहा है आज तो, क्या बात है यश। रवि रवि, गजब गजब यार, मजा नहीं आया लेकिन यार, जितना लाइव है उतने लाइक्स नहीं है जितने लाइव है, लेकिन इसका मतलब मुझे कुछ और करना पड़ेगा इसके लिए। अब देखो, ए बेकर्स डजन का मतलब क्या हुआ? आंसर बताएं जल्दी से, आंसर बताएं मुझे फटाफट फटाफट। सी 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 सी। और सृष्टि का 13 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सृष्टि जी सी, यानी कि सभी का आंसर सी है। मैक्सिमम लोगों का टीप टाप के दे रहे हैं, लेकिन बढ़िया दे रहे हैं आंसर, गजब गजब, मजा बांध दिए दोस्तों। 13 नंबर का जो है ये आपका आंसर होगा, बिल्कुल 13 जो है ये आंसर है। आगे देखेंगे दोस्तों, अपोस्टल, अपोस्टल का अर्थ क्या होता है बताइए। अपोस्टल का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको एंटोनिम ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एंटोनिम। क्या ढूंढना है आपको? विलोम। और अपोस्टल का मतलब क्या होता है? ईश्वर दूत। क्या होता है? ईश्वर दूत। क्या होता है दोस्तों? ईश्वर का, भगवान का दूत, यानी कि जिसको अपन एंजिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? एंजिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजिल। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? एंजिल। क्या बात है, मजा बांधिए गुरु, क्या बात है, क्या बात है। कोरोना, कोरोना नहीं आ रहा है क्या? प्लीज बताओ सर। बिल्कुल नहीं आ रहा कोरोना, कोरोना आएगा तो आपके लिए नहीं आएगा, टेंशन मत करो। कोरोना बिल्कुल नहीं आएगा, कोरोना से मजबूत हम हैं, सशक्त हैं। और मेरे तो राजस्थान के लाडले वीर हो तुम यार, तुमको कैसे कोरोना छू सकता है? नहीं छुएगा, टेंशन मत करो, तुम तो पढ़ाई करो। देखिए अब आप इसका आंसर बताएंगे मुझे कि क्या आएगा। आकाश का आंसर ए आ रहा है, बाबा डॉन का आ रहा है सी सी सी, इतनी बार सी तो है ही नहीं ऑप्शन में। और राधे श्याम जी, गजब गजब गजब, क्या बजा बांध दिए दोस्तों। चलो देखो एक बार अर्थ देखते हैं अपन का। एंटागोनिस्ट यानी होता खलनायक, जैसे कि अमरीश पुरी था।
खलनायक, नायक मूवी से याद रहता है हमेशा। एडवोकेट यानी क्या होता है? अधिवक्ता। क्या होता है दोस्तों? एडवोकेट यानी अधिवक्ता। वर्ब भी है ये, एडवोकेट एक वर्ब भी है मेरे दोस्त, अधिवक्ता एक वर्ब भी है, और इसका एक नाउन बनता है एडवोकेसी। क्या भी नाउन बनता है? एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब होता है वकालत। क्या होती है दोस्तों? वकालत, है ना, एडवोकेसी। एडियरेंट, एडियरेंट का मतलब होता है किसी चीज में सम्मिलित होना, लिप्त होना, लागू होना, जुड़े रहना, संलग्न, ठीक है ना। एनेरॉइड, एनेरॉइड क्या होता है? एनेरॉइड एक बैरोमीटर जैसा हवा वायु दाब को नापने वाला एक बैरोमीटर होता है। ये बैरोमीटर टाइप का होता है, आपने सुना होगा वायु दाब को नापने के लिए जो काम में आता है, बैरोमीटर टाइप का होता है। एक खाली बॉक्स होता है, उस बॉक्स में एयर प्रेशर को नापने के लिए जिस उपकरण का यूज करते हैं वो एनोरॉइड होता है। प्रेशर, एक प्रकार का प्रेशर दिया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? सभी के आंसर्स धड़ाधड़ धड़ाधड़ आपकी स्क्रीन पर मिलने चाहिए, फटाफट फटाफट से आपके आंसर्स मिलने चाहिए। बिल्कुल, मैं हट गया हूं, कतई 1% नहीं हूं तुम्हारी स्क्रीन के सामने। अब मुझे फटाफट फटाफट अपने आंसर्स दे दीजिएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपने आंसर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, क्या बात है। अडियरेंट का जो मीनिंग है आपको पता है किसी चीज में, जैसे मानो मैंने तुम्हें क्या किया, मैंने तुम्हारा पक्ष लिया, उसको अपन बायस्ड कहते हैं। पक्ष लेना, पक्षपाती, बायस्ड, BIASED, बायस्ड। बायस्ड यानी क्या होता है? पक्षपाती। मेरे प्यारे लाडलो, क्या होता है बायस्ड? यानी पक्षपाती, पक्ष लेने वाला कोई व्यक्ति बायस्ड होता है। एक अपन इसको पार्टीशन भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? पार्टीशन, पार्टीशन बोलते हैं। बिल्कुल ए आंसर सही है। एंटागोनिस्ट बिल्कुल सही है, एंटागोनिस्ट बिल्कुल सही है। लेकिन बताओ, अगर मैं एंटागोनिस्ट इसका आंसर लगाता हूं तो एंजल के और कोई पर्यायवाची आपको आते हैं क्या? एंजल के और कोई पर्यायवाची आपको आता है क्या? एंजल यानी क्या होता है दोस्तों, बताओ। ये नाउन है, अपोस्टल नाउन है। आपको शानदार शानदार वर्ड पढ़ा रहा हूं मैं आज। एंटागोनिस्ट नाउन है, एडवोकेट नाउन भी है और वर्ब भी है। ये नाउन भी है और वर्ब भी है। एडहियरेंट एडजेक्टिव है, और एंड्रॉइड क्या है? नाउन है। आपको पता है, आपको पता है एक स्पेलिंग है ANDROID, एंड्रॉइड। ये तो होता है मशीनी मानव। क्या होता है ये? मशीनी मानव। क्या होता है मशीनी मानव? आपको पता है जो मोबाइल यूज करते हो आप, उसमें एंड्रॉइड फोन आते हैं, राइट। और ये होता है एड्रॉइड। क्या होता है दोस्तों? एड्रॉइड। एड्रॉइड यानी क्या होता है? कुशल। क्या होता है मेरे प्यारे लाडलो? अरे मेरे राजस्थान के वीरों, देखो रे देखो, क्या बात है, क्या बात है। आंसर आ रहा है मापी, बिल्कुल हवा मापी, बिल्कुल सही है। हवा को नापने वाला क्या कहलाता है? एनेरॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एनेरॉइड कहलाता है। गजब गजब आंसर, गजब आंसर, बहुत बढ़िया, मजा मान दिए दोस्तों। अब एंजल की बात करेंगे अपन। एंजल को अपन क्या कहते हैं? मैंने पूछा था, आंसर नहीं आया अभी तक आप लोगों का। एंजल को क्या कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल बिल्कुल मजा नहीं है। रोबोट, रोबोट किसे कहते हैं? रोबोट कहते हैं अपन किसको? रेड रोबोट कहते हैं अपन एंड्रॉइड को। क्या कहते हैं? एंड्रॉइड को रोबोट कहते हैं। पढ़ा है बिल्कुल। गॉड, गॉड नहीं कहते। ईश्वर दूत, ईश्वर दूत को कहते हैं मेरे भाई एरांड। एरांड जो होता है दूत कार्य करता है, दूत कार्य करने वाला व्यक्ति होता है ना, या दूत कार्य होते हैं ये, लेकिन ये दूत नहीं होता। दूत कार्य होते हैं लेकिन दूत नहीं होता। एरांड बताओ। मैसेंजर बोलते हैं भगवान का, जो दूत होता है उसको मैसेंजर भी बोलते हैं। डी आंसर नहीं है, बिल्कुल डी आंसर नहीं है भाई। इसको बोलते हैं हम प्रोटेगोनिस्ट। क्या बोलते हैं? प्रोटेगोनिस्ट। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? अरे जो एक्टर होता है फिल्म का उसको कहते हैं प्रोटेगोनिस्ट, और जो खलनायक होता है उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। बोलो प्रोटेगोनिस्ट का विलोम क्या होगा? सृष्टि जी कहां गई साहब? सृष्टि जी कहां गई? रामवीर जी, गजब 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 गजब, मतलब मजा मान दिए, मतलब आप लोगों ने अपने आंसर्स में मजा मान दिए। खतरनाक आंसर आ गया है आपका ए। अगला देखिए, अगला है वन वर्ड। बताइए, एक व्यक्ति जो कि लव करता है ब्यूटी को, बताओ सौंदर्य को। देखो ब्यूटी से मुझे एक चीज याद आई, ब्यूटी से मुझे एक चीज याद आई, BEATY, मतलब बीटी एक तो होता है ब्यूटीफुल और एक होता है बीटीफाई। एक तो होता है ब्यूटीफाई और एक होता है बीटीफाई। तो ब्यूटीफाई और बीटीफाई, इन दोनों में अंतर क्या है? बीटीफाई मानी होता है खुश करना, किसी को राजी करना। क्या होता है मेरे लाडलो? अरे मेरे राजस्थान के वीरों, क्या होता है? राजस्थान के वीरों क्या होगा भाई? राजस्थान के वीरों को अंग्रेजी कहां आती है? इतनी आती है, ज्यादा नहीं आती है। राजस्थान के वीर अंग्रेजी में थोड़े वीक है। देखिए, अरे राजस्थान के वीरों, अपन को भाई बहुत आगे लड़ाई लड़नी है, बहुत आगे की लड़ाई लड़नी है। सेंट भी होता है, सेंट नहीं होता भाई, जादू। हाँ, कोई मिल गया फिल्म का है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मानी क्या होता है? सुंदर। फिल्म ज्यादा देखते हो भाई? ब्यूटीफाई मानी सुंदर बनाना, और किसी को खुश करना कि क्या होता है? क्या होता है? ब्यूटीफाई। अब देखना,
मेरे को ब्यूटी से एक वर्ड याद आया, अगर महिला कोई ब्यूटी हो तो उसको कहते हैं बेनुस्त्रा। क्या कहते हैं? महिला अगर कोई ब्यूटीफुल हो तो उसको कहते हैं बेनुस्त्रा, और पुरुष अगर ब्यूटीफुल हो तो उसको बोलते हैं, हैंडसम हो तो एडोनिस। क्या बोलते हैं? एडोनिस। ये महिला के लिए आता है, फीमेल के लिए आता है, और कोई भी सुंदर महिला हो तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? बेनुस्त्रा। बेनुस्त्रा बोल सकते हैं मेरे दोस्तों। अगर कोई महिला सुंदर होगी तो आप उसको क्या बोलोगे? बेनुस्त्रा। और कोई पुरुष सुंदर होगा, मेल, तो आप उसको क्या बोलोगे? एडोनिस। ठीक है। एब्सकॉन्डर, एब्सकॉन्डर कौन होता है? फरार करने वाला, फरारर, फरारी। ये गाड़ी का नाम नहीं है फरारी, मतलब जो फरारी काटता है। एस्केटिक मानी होता है साधु। क्या होता है? साधु। इसको बोलते हैं दोस्तों SAINT, सेंट। इसके अलावा बोलेंगे सेज, इसके अलावा बोलेंगे मॉन्क। MON के एक शानदार वर्ड में आप लोगों को बता रहा हूं, हर्मिट। क्या होता है? हर्मिट। हर्मिट यानी होता है साधु। और साधु जिस जगह पर रहता है मेरे दोस्तों, साधु जिस जगह पर रहता है उसको कहते हैं अपन हर्मिटेज, मठ या आश्रम। क्या बोलते हैं उसको? हर्मिटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे लाडले दोस्तों? हर्मिटेज। जिस पर हर्मिट रहेगा। बिल्कुल सर। सर अब मैंने नाम चेंज कर लिया, पापा का पारा। बढ़िया, क्या बात है, पापा का पारे। बहुत मजा बांधी। अभय मित्तल, रामवीर सिंह, यस सर। बेनुस्त्रा, बहुत बढ़िया। अंकित कुमार, बिल्कुल गजब गजब। एस्थेटिक, एस्थेटिक मानी होता है सौंदर्य प्रेमी। क्या होता है दोस्तों? सौंदर्य प्रेमी होता है मेरे लाडलो। क्या होता है? सौंदर्य प्रेमी। एम्बीवर्ट मानी होता है उभयमुखी। क्योंकि जो व्यक्ति दो तरह की बातें करता है या दो प्रकार से अपने विचारधाराओं को, दृष्टिकोण दर्शाता है, कभी अंतर्मुखी कभी बहिर्मुखी, तीन वर्ड है ये। वर्ट, वर्ट यानी क्या होता है? मुख को दिखाने वाला, आपका फॉर्म दिखाने वाला मुखी, इसकी हिंदी होती है मुखी। तो तीन तरह की मुखी होते हैं अंग्रेजी में। क्या होता है? पहला तो दोस्तों इंट्रोवर्ट। क्या होता है? इंट्रोवर्ट। दूसरा होता है एक्सट्रोवर्ट। क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट। और तीसरा होता है एम्बीवर्ट। क्या होता है? एम्बीवर्ट। इसको कहते हैं अंतर्मुखी। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंतर्मुखी। जो किसी से नहीं बोलता है, खुद ही खुद में रहता है, वो अंतर्मुखी है। और जो बहिर्मुखी होता है, उभयमुखी है, वो तो सही है। और जो बहिर्मुखी होता है उसको क्या कहते हैं अपन? बहिर्मुखी को क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट। और अपन का जो इंट्रो एम्बीवर्ट होता है वो होता है क्या? उभयमुखी। बोलो गजब गजब। आपके समझ में आया कि नहीं आया बताओ यार? अरे मजा आएगा गुरु, अगर तुमने मजा बांधी लाइन। मतलब ऐसे ही होना चाहिए कि मतलब यार क्या इंग्लिश की वोकैब देखो तुम यार, कितनी शानदार वोकैब्स है यार, कितने शानदार वोकैबुलरी है। मतलब खतरनाक टर्मिनोलॉजी एक वर्ड के अंदर। मतलब मुझे अटकाने का पूरा पूरा प्रयास, मुझे अटकाने का पूरा पूरा प्रयास। लेकिन दोस्तों आप लोगों का संकल्प, आप लोगों का साथ और सहयोग मुझे अटकने नहीं देगा। डेफिनेटली हम अपना आंसर निकाल लाएंगे। तो जो सौंदर्य को प्रेम करता है वो हो जाता है एस्थेटिक, और जो केवल अध्यात्म को प्रेम करता है साधु सन्यासी, जो केवल मानसिक रूप से क्या रहता है? संतुष्ट रहता है। बिल्कुल सेटिस्फाइड, खुश करना होता है क्या सर? बिल्कुल सेटिस्फाई माने संतुष्ट करना होता है, खुश करना नहीं होता। अपने आप को सेटिस्फाई करना मतलब खुश करना नहीं होता, संतुष्ट करना होता है। अगला वर्ड आप लोगों के सामने बिल्कुल बोर्ड पर है, अटायर। अटायर मानी होता है भाई साहब पोशाक। क्या होता है दोस्तों? पोशाक। पोशाक के समानार्थी भी बताएंगे और अपना आंसर भी बताएंगे और मुझे पर्याय भी बताएंगे। चलिए फटाफट फटाफट अपने आंसर्स टाइप करेंगे जल्दी से दोस्तों। आई एम चेकिंग योर आंसर्स, फटाफट फटाफट। इमरान खान, बिल्कुल गजब गजब। अभी तक मैंने कुछ लिखा नहीं है, हटने की जरूरत नहीं है आगे से। आप तो बताओ अपने आंसर्स फटाफट फटाफट दोस्तों। आंसर्स आने चाहिए यार, मजा जब आएगा। अरे मेरे राजस्थान के लाडले वीरो, और तुम्हारा नेशनल दर्जा दूंगा बाद में। अभी तुम अभी केवल राज्य दर्जे पर हो। आप अंतरराष्ट्रीय दर्जा भी मिलेगा आप लोगों को, लेकिन पहले राज्य दर्जे पर हो। गरिमा जी बिल्कुल सी आंसर आप दे रहे हैं इसका, अप्रैल। बिल्कुल हो सकता है सही हो, लेकिन देखते हैं। रोहित शर्मा जी का सी आंसर, रोहित शर्मा जी, शिवम जी, गजब गजब, क्या बात है क्या बात है। अपन देखेंगे। मुझे सिनोनिम भी बताने, जिनको सिनोनिम आते हैं सिनोनिम बताने मुझे पोशाक के। टीप टाप के मत रखना बस। प्रजापति जी, युवराज जी, गजब गजब। रवि रवि, इमरान, अवधेश, बहुत सारे बच्चे मेरे तो पता नहीं कहां रह जाते हैं, क्लास ही नहीं लेते। बिल्कुल सुनील जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिल्कुल नारंगी जी गजब। सृष्टि, गरिमा, ठीक है। पोशाक, बिल्कुल पोशाक इसकी हिंदी होती है, इसको अपन कहते हैं गार्ब। क्या भी कहते हैं? गार्ब। और इसके अलावा बोलते हैं गारमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? गारमेंट बोलते हैं। एक इसके अलावा एपरेल बोलते हैं, APPAREL, एपरेल। नीचे लिखा हुआ है पोशाक।
ठीक है ना, एक क्लॉथ तो बोलते ही है, और एक ड्रेस बोलते हैं और एक सूट बोलते हैं। ड्रेस किसकी होती है दोस्तों, मैंने आपको बताया ड्रेस महिलाओं की होती है, और सूट जो होता है वो पुरुषों का होता है। थैंक यू डीपीटी, सेम टू यू मेरे दोस्त, सेम टू यू। बिल्कुल डीपीटी, बिल्कुल बढ़िया। ओके, मैं तुम्हें पोशाक का एक वर्ड और बताता हूं, हैबिलीमेंट। क्या होता है हैबिलीमेंट? हैबिलीमेंट यानी भी पोशाक होता है। क्या भी होता है दोस्तों, हैबिलीमेंट यानी भी पोशाक होता है, ध्यान से सुनना। ओके ओके, बहुत बढ़िया वर्ड है। हैबिलीमेंट के अलावा एक है गार्निचर। क्या है? गार्निचर। एक क्या है? गार्निचर, GARNITURE, गार्निचर। तो बताओ पोशाक के अब तक कितने वर्ड थे तुम लोगों? गारमेंट, क्लॉथ। सही है अंकित जी, अंकित जी शानदार, अंकित जी शानदार, मजा बांधी अंकित जी, मजा बांधी आपने। गार्व यानी क्या होता है? गार्व यानी पोशाक होता है। गार्व एक के अलावा होता है गारमेंट, एक होता है अपारेल। मैंने कहा देखो आपा तो रेल में चालेंगे, और जब आपा रेल में चालेंगे तो नई पोशाक पहन के चालेंगे, ऐसे नहीं चालेंगे। आपा रेल में चालेंगे तो नई पोशाक पहन के चालेंगे। देखो गर्व, गर्व होता है जब हम अपनी नई पोशाक पहन के जाते हैं, गर्व होता है जब हम अपनी नई पोशाक पहन के जाते हैं। क्लॉथ तो सब जानते ही हो, गारमेंट आप जानते हो, कपड़ों की दुकान होती है गारमेंट शॉप। और हवेलीमेंट, देखो किसी की भी हवेली में जाने से पहले, हवेली होती रईसों की, और किसी की भी हवेली में जाने से पहले आप लोगों को क्या होता है? यूनिफॉर्म। बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं होती है क्या? बिल्कुल होती है प्रजापति जी, यूनिफॉर्म भी कह सकते हो आप इसको। क्या भी कह सकते हो? यूनिफॉर्म भी कह सकते हो। गार्निचर याद रखना, जैसे फर्नीचर होता है, फर्नीचर लकड़ी की सामग्रियां होती है, लकड़ी की बनी हुई वस्तुएं होती है, ऐसी गार्निचर भी होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब होता है मेरे दोस्तों संपन्न। क्या होता है एफ्लुएंट का मतलब? संपन्न। और संपन्न को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रॉस्परस। क्या कहते हैं? प्रॉस्परस। थोड़ा सा अपन कम बताएंगे जिससे कि अपन अपनी पूरे वोकैब तक पहुंच पाए। अजम्पशन, अजम्पशन यानी क्या होता है दोस्तों? अनुमान। क्या होता है? अनुमान, जिसको अपन सपोजिशन भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? सपोजिशन। एक कहते हैं पोस्टुलेशन। क्या कहते हैं? पोस्टुलेशन। पोस्टुलेशन माने भी क्या होता है? अनुमान। शानदार वर्ड है दोस्तों ये, इसी वर्ड पर ताली हो जानी चाहिए, ताली हो जानी चाहिए दोस्तों। पोस्टुलेशन इज द गजब 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 एक्सीलेंट वर्ड। अकूटर, अकूटर मतलब सामान होता है, अकूटर मानी सामग्री होती है, गरिमा जी। अकूटरमेंट सामग्री होती है। अपरेल मानी परिधान होता है। क्या होता है? परिधान या पोशाक। इसके अलावा आर्कीनेमी, आर्कीनेमी का अर्थ बताओ मेरे दोस्तों, आर्कीनेमी का अर्थ बताओ मेरे दोस्तों, मजा आ जाएगा आर्कीनेमी का अर्थ जान करके। बताइए आर्कीनेमी का अर्थ क्या होता है, फटाफट बताइए, बताइए दोस्तों। आर्कीनेमी का अर्थ क्या होता है? आर्कीनेमी का अर्थ होता है भाई साहब यमराज। क्या होता है? यमराज। और शैतान क्या होता है? यमराज। भाई यमराज है ना, शैतान ही होते हैं एक तरह से भाई। देखो जिंदे इंसान को ले जाता है मार के, है ना। तो यमराज, और यमराज को अंग्रेजी में बोलते हैं यमा, YAMA। क्या बोलते हैं? यमा बोलते हैं दोस्तों। और इसके अलावा बोलते हैं वेलियल। क्या बोलते हैं? बेलियल, BELIAL। बेलियल मानी भी क्या होता है? शैतान। और एक अपन को पता है सैटन तो होता ही है, सैटन मानी भी यमराज होता है, SATAN, सैटन, सैटन यानी भी यमराज होता है। और एक वर्ड और आपको अगर अच्छा लगे तो ताली बजाना, डिकिंस, DICKENS। डिकिंस यानी भी क्या होता है भाई साहब? शैतान होता है। क्या होता है? शैतान। और एक और शानदार वर्ड मैं आप लोगों के लिए बता के आ रहा हूं, ड्यूस। क्या होता है? DEUCE, ड्यूस। ड्यूस मानी भी क्या होता है मेरे दोस्तों? शैतान। क्या बात है, बिल्कुल CPDP पढ़, बिल्कुल CP क्या पता नहीं क्या पढ़ रहे हो आप, बिल्कुल गजब का टर्मिनोलॉजी ये है। आप देख सकते हैं यमराज को आज तक अंग्रेजी में तुमने यमराज ही कहा होगा, हिंदी में और अंग्रेजी में तुमने एक ही कहा होगा, पहली बार देख रहे हो आप आर्कीनेमी। आर्कीनेमी यानी क्या होता है? यमराज। यमराज की अंग्रेजी मैंने एक ही नहीं बताई दोस्तों, झड़ी बांधी। देखो यहां पर क्या है? यमा, यमा, YAMA, यमा। यमा को यमराज कहते हैं। बेलियल, तो देखो बेली लेके आए हम। क्या लेके आए? बेली। क्या पीने के लिए? सब्जी पीने के लिए, खीर पीने के लिए बेली लेके आए। ज्यादा पीली तो कहां जाओगे? यमराज। तो बेलियल याद रखोगे। सैटन देखते हो, शैतान को सैटन कहते हैं। डिक्किंस, डिक्किंस नाम का कोई व्यक्ति है साहब, जो कह दो या कि अगर गाड़ी की डिक्की खुली रह गई तो भाई साहब सीधा यमराज के पास दर्शन। ड्यूस, और जब बताया आप जब टास्क की गिड्डी, जब टास्क खेलते हो तो उसमें लग जाती है ड्यूस, तो उसको बोलते ड्यूस। क्या होता है? ड्यूस। अगला वर्ड तुम्हारे ऑल, ऑल आवर माइट एंड मेन, इसका मतलब मुहावरा है ये। बताइए फटाफट फटाफट आंसर्स पर, खटाखट खटाखट कीबोर्ड पर अपने उंगलियां चलनी चाहिए खटाखट। दोस्तों अंग्रेजी का महा मैराथन सीरीज चल रहा है और तुम लोग सो रहे हो यार, ऐसा थोड़ी पार पड़ेगी यार।
गजब दोस्तों, गजब, मजा बांध दिया, क्या बात है, ताली बजा रहे हो, आंसर भी दे दो आप, ताली बजा रहे हो, गजब गजब दोस्तों, आंसर दो, आंसर दो, फटाफट फटाफट अपने आंसर्स आने चाहिए। मजा जब आए यार, जब मतलब बढ़ती हुई संख्या के साथ हम रेगुलर देने आए लाइव, घटती हुई संख्या के साथ लाइव देने से क्या मजा है यार। कल की क्लास संडे था, कल हमने भी सोचा आराम कर लिया जाए, इतना टेंशन का काम नहीं है। और एसएससी की वैकेंसी आ चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आंसर आना शुरू हो गए, किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, टप्पा भी मार रहा है कोई ना, बढ़िया 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 बढ़िया, बिल्कुल देखो। ऑल माइट, माइट यानी क्या होता है, ताकत, जब आ जाए ताकत और मुख्य ताकत, क्या आ जाए, जब कोई व्यक्ति अपनी मुख्य ताकत यूज करे तो इसका मतलब होगा कंप्लीट ट्रस्ट, गलत। एक्सेप्शनल स्किल, अपवादी है, एक्सेप्शनल मानी क्या होता है, अपवाद। अच्छा, अपवाद के कितने अंग्रेजी होती है बताओ, एक तो होती है एक्सेप्शन, अब बात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्सेप्शन, जिसको पूरी दुनिया जानती है, एक बार एग्जाम में आया था ये वर्ड, साल्वो, साल्वो मतलब होता है अपवाद, SALVO, साल लगो भाई, साल लगो इस बात को जानने में कि ये नियम कैसे बनो, तो मतलब साल्वो, ठीक है ना। अब बात फुल यूनिटी, पूरा जो संगठन है, पूरे संगठन के साथ, गलत, यानी कि तीनों ऑप्शन गलत है। अगर पूरी ताकत के साथ अपन कोई काम करते हैं तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं फुल फोर्स, क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, फुल फोर्स कहते हैं मेरे लाडले साथियों। बिल्कुल, मेरे तुरंत बाद राजस्थान जीके की क्लास चलेगी, राजस्थान पुलिस के लिए और राजस्थान के सभी वीरों के लिए, सपूतों के लिए, जो राजस्थान के किसी वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले अंग्रेजी का घमासान युद्ध आप तुरंत देखते जाएंगे, अगली स्लाइड की ओर चलेंगे। देखिए, आपको करेक्टली स्पेल्ट वर्ड ढूंढना है दोस्तों, चैट रेट डाउन हो रहा है, अरे हार्ट भेज रहे हो, आंसर भेजो भाई, हार्ट मत भेजो, आंसर भेजो। हार्ट तो मेरे पास भी है, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक है तब तक जिंदा हूं, आपको क्लास दे रहा हूं। फटाफट 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 बताइए कि करेक्टली स्पेल्ट वर्ड कौन सा है, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड कौन सा है। बिल्कुल, हेलो किम जोंग, बिल्कुल बहुत खतरनाक, क्या चाइना के कोई व्यक्ति आ रहेगा, राम राम, बिल्कुल चाइना के व्यक्ति, कोरिया वाला, नॉर्थ कोरिया वाला, हेलो 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 युवराज जी, क्या बात है, क्या बात है, आंसर A B, मनीष सर बेस्ट से बेस्ट, थैंक यू, यही कहते रहो आप, आंसर मत दो, हाँ यही कहते रहो, ठीक है, C C B, ओहो ओहो, आंसर में वेरिएशन, क्या बात है। एडमिटेंस की स्पेलिंग में क्या आएगा, डबल टी। ऑक्सिलियरी की स्पेलिंग क्या होगी, AUXILIARY, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, यहां पर आई नहीं है। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी की स्पेलिंग होगी ANTHROPOLOGY, इनकी बात हम पहले से कर चुके हैं। और एफिलिएशन की स्पेलिंग होगी AFFILIATION। एफिलिएशन मानी होता है किसी से संबंध करना, किसी से संबद्ध रहना, और इसके अलावा इसका अर्थ होता है एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव, मानव शास्त्र कह दो आप इसे शॉर्ट में। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, और एडमिटेंस मानी होता है किसी का सहयोग, ठीक है ना, सम्मिलित होना। तो बताओ अपना स्पेलिंग कौन सी सही है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है सी, जिन लोगों का सी आंसर आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल। यमराज का आपको, मैं यमराज हूं, आपको ले जाऊं, बिल्कुल ले जाओ किंग जॉन्ग, क्या बात है, ले जाओ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ आप, मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन, मतलब किसी भी जहर के प्रभाव को काउंटरैक्ट करने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए, यह ज्यादा जरूरी है भाई साहब, खत्म करने के लिए किसी भी ऐसी दवा का नाम बताओ जो किसी जहर के प्रभाव को खत्म करने के लिए यूज की जाती है, उसको क्या कहते हैं, एंटी वेनोम, जहर विपरीत, जहर विरोधी, जहर विरोधी कहेंगे उसको, एंटीडॉट कहेंगे, एंटीडॉट कहेंगे। एंटीडॉट मानी क्या होता है, विषनाशक, क्या होता है दोस्तों, विषनाशक, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये चारों की चारों। एनेक्डोट मानी क्या होती है दोस्तों, दंत कथा, लोगों के द्वारा बोली गई कथा, दंत कथा। और एनिस, ये क्या है, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक यानी क्या होता है भाई साहब, जैसे एलर्जी, एंटी एलर्जिक कहेंगे आप इसको, एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जिक, ओके, एंटी एलर्जिक, ठीक है ना, एंटी एलर्जिक कहेंगे, ये एंटीसेप्टिक हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब बताओ मुझे आंसर बताओ इसमें क्या आएगा, फटाफट फटाफट आंसर देंगे दोस्तों। मजा जब आए जब आंसर बिल्कुल सटीक आए, मजा जब आए जब आंसर सटीक आए, सबके एक एक ही टाइप, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, फटाफट फटाफट अपने आंसर्स टाइप करेंगे, बिल्कुल। बी 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 बी,
बी क्या, ओके ओके ओके। और एंटीसेप्टिक का अपन एंटी एलर्जिक लिखा, और एंटीसेप्टिक क्या काम आती है बताओ? रोगाणुओं को दूर भगाने के लिए, बिल्कुल रोगाणु नाशक आप इसे कह सकते हो हिंदी में। क्या कह सकते हो? एंटीसेप्टिक को अपन रोगाणु नाशक कह सकते हैं। गौतम मीना जी ने आंसर दिया है, क्या बात है इमरान जी, गजब गजब, मजा बांधी है, बजा बांधी है। मुकुट सिंह गुर्जर ने, क्या बात है, नए नए लोग आ रहे हैं, क्या क्या बात है, वो पुराने चले गए। इसको बोलते हैं रोगाणु नाशक। क्या होते हैं इसको? रोगाणु नाशक। और जब कोई चीज रोगाणु नाशक होती है, बीमारियों का विनाश करने वाली चीज होती है, तो वो होती है एंटीडॉट। सॉरी, ये विष नाशक होगी, जहर न। ये तो क्या हो, रोगाणुओं को, मतलब जो जर्म्स होते हैं उनको नष्ट करने के लिए होता है। ये क्या होता है? जहर को नष्ट करने के लिए होता है। तो ये आ जाएगा एंटीडोट। तो दोस्तों आज के लिए मैं आप लोगों के सामने ये जो वर्ड्स लेकर के आया था, ये शानदार वर्ड्स थे। एक और वर्ड है भैया, एक और वर्ड है, और रुक जाओ, अभी रुक जाओ, एक और है। देखिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। गलत कौन सा? एम्बेसडर, AMBASSADOR। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर भी क्या होता है? वही बैरोमीटर, हवा को नापने का जो यंत्र होता है वो बैरोमीटर होता है। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व शास्त्र, ARCHAELOGY, एब्रीविएट ABBREVIAT। चलो बताओ, गलत स्पेलिंग किसकी है? बताओ बताओ, गलत स्पेलिंग किसकी है मेरे दोस्तों? फटाफट बताएंगे, गलत स्पेलिंग किसकी है? जल्दी जल्दी से। एंटीडोट। आहा, क्या बात है सृष्टि जी, गजब गजब। यू आर द फर्स्ट हु हैज आंसर्ड टू मी। गजब गजब, तुम पहले हो जिसने मुझे जवाब दिया है। यू आर द फर्स्ट दैट हैज आंसर्ड टू मी। गजब 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 गजब। दोस्तों, एम्बेसडर की स्पेलिंग में डबल एस आएगा, बाकी के सब सही है। एब्रीब्रिएट मानी होता है संक्षिप्त करना, और आर्कियोलॉजी मानी क्या होता है? पुरातत्व शास्त्र। संक्षिप्त करना और पुरातत्व शास्त्र, पुरातत्व शास्त्र। कल से अपन की क्लास के समय में एक परिवर्तन आया है, बिल्कुल। वो परिवर्तन आप लोगों को लिंक के साथ बता दिया जाएगा। कल टाइम शेड्यूल में हमारे में थोड़ा बहुत एक परिवर्तन हम करने जा रहे हैं, तो आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे, उसके साथ परिवर्तन करेंगे, लेकिन क्लास रेगुलर चलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए आपके साथ हमारा इंग्लिश का मैराथन सीरीज यहीं तक। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कल ठीक इसी समय पर, यानी कि लगभग इसी समय पर 8 बजे। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, आई सैल्यूट यू। आपके